डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स बताता हूं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे 10 रेज टू पावर अगर 9 है तो उसको आप क्या बोलते हो? तो 10 रेज टू पावर को आप बोलते हो गीगा, है ना। अगर 10 रेज टू पावर 6 लिख रखा हो तो 10 रेज टू पावर 6 को आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? मेगा, मेगा बोलते हो। अगर 10 रेज टू पावर 3 है तो इसको आप क्या बोलते हो? किलो बोलते हो। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा है 10 रेज टू पावर -3 है तो 10 रेज टू पावर -3 को आप क्या बोलते हो? 10 रेज टू पावर -3 को आप मिली बोलते हो, है ना। अगर 10 रेज टू पावर -6 है तो इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, ठीक। अगर 10 रेज टू पावर -9 है तो इसको क्या बोलते हैं? नैनो बोलते हैं। तो ये जो 10 की पावर है, 10 की पावर जैसे यहाँ पे 9 थी, यहाँ पे -3 थी, इसी को हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। कभी कभी क्या होता है कि साइंस के आप अंदर जो कैलकुलेशन करते हो और उस कैलकुलेशन में क्या होता है कि वो क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है तो उसको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो 10 की पावर है ना हमारे पास, जैसे ये जो पावर्स हैं 10 की पावर, इन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो ऐसे है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है आपके पास, वो नंबर आपने लिख दिया, वो नंबर ऐसे है, x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। और यहाँ पे x क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे लिखा हुआ है, x इंटू 10 रेज टू पावर कुछ भी है। मान लीजिए मैंने 10 रेज टू पावर b ले लिया, b से मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो। अगर ये जो x है यहाँ पे हमारे पास आया है, ये जो x आया है, इस x की वैल्यू याद ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब लिखेंगे? अगर x जो है वो लेस देन 5 है। x क्या है? लेस देन 5 है। तो x की जो वैल्यू है ना उसको मैं ले जाऊंगा 1 के ऊपर। x को कहाँ ले जाऊंगा? 1 के ऊपर ले जाऊंगा। दूसरा सुनिए, और अगर x की वैल्यू इक्वल टू 5 है या x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो उसको मैं बोल दूंगा डायरेक्ट 10। आगे बात समझ में? ध्यान से देख लो, x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके और 4 तक है। 1 से लेके कहाँ तक है? 4 तक है। तो उसको आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, ठीक। और दूसरा, अगर x की वैल्यू 5 से लेके 10 के बीच में है, कहाँ से है? 5 से लेके 10 के बीच में है, तो उसकी जो x की वैल्यू है उसको हम क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, आपके पास एक नंबर दे रखा है 0.005, ठीक है, ये नंबर दे दिया। और अब कहा कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? फार्मूला फिर से देख लो। फार्मूला क्या बोलता है? देखिए, x अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसको तो 1 लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और x की वैल्यू जो लेस देन 10 है, लेस देन 10 का मतलब x लाइक करता है 5 to 10, तो उसकी वैल्यू 10 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको मैं ऐसे लिख दूं सोल्व करने के लिए। एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपके पास जो नंबर दे रखा है उस नंबर को आपको 1 से 10 के बीच में लिखना है। नंबर को कहां से कहां लिखना है? 1 से 10 के बीच में। अब 1 से 10 के बीच में कैसे लिखोगे? यहां देखिएगा, ये 0.005 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ये ऐसे लिखा जा सकता है ना, 5 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। और इसको आगे मैं ऐसे लिख दूं 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? ऐसे बताइए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ये जो 5 है ये 1 और 10 के बीच में आता है कि नहीं आता? ये 5 1 और 10 के बीच में आ रहा है ना। अब देखो आपको क्या बताया था यहाँ पे आपको बताया अगर x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में है तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? 10 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो वैल्यू थी, जैसे ये तो होगा x है और इंटू क्या हुआ? 10 रेज टू पावर -3। तो ये जो x है वो कितना आ गया? 5 आ गया ना। और x की वैल्यू अगर 5 से 10 के बीच में तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना 10
इंटू 10⁻⁻3, और ये सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कितना आया, -2 आया। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -2। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना आपको। तो 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, फिर वही तरीका, फिर से सुन लो। वो जो x आपके पास था, इधर फिर से ध्यान दो, x की वैल्यू 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये 49 है ना, आपको फार्मूला कैसे लिखा हमने, देखो फार्मूला हमने ऐसे लिखा था, ये इस प्रकार से फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। x, और x क्या है, 10 की पावर का जो भी मल्टीपल है उसको हम x बोलते हैं यहाँ पे। तो इधर देखिए, क्या इसको मैं 49 को अगर मैं 1 से 10 के बीच में लेके आना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ, 49 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 4.9 और इंटू 10⁻1। कोई फर्क पड़ा, 4.9 को 10 से मल्टीप्लाई करो 49 बन जाएगा। अगर इधर डेसिमल लगाओगे तो 10 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया ना। अब देखो वो जो हमारा फार्मूला था x इंटू 10⁻b वाला, या तो b की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। अब देखो ये x कौन है, यहाँ पे x बन गया आपका ये 4.9। अब ये 4.9 ही देखो, आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, x की वैल्यू अगर 5 से 10 के बीच में है तो उसको हम 10 कंसिडर करेंगे, और अगर x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है तो उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देखो आप x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू 4.9 है, और 4.9 क्या है, 5 से छोटा है ना, 1 से 4 मतलब 4.9 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, x को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x को लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻ कितना है 1, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। 10 की पावर जो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करने के लिए लिखा था। एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए आपको मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया था, एग्जांपल नंबर 3, वो हम ले लेते हैं 51 का। 51 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ आप। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 51 को 1 और 10 के बीच में लेके आओगे, तो उसको ऐसे लिख दें 5.1 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूँ ना। 51 को 5.1 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे वापस 51 आ जाएगा। अब देखो 5.1 जो है, 5.1 वो 5 और 10 के बीच में लाई करता है, और जब 5 से 10 के बीच में लाई करता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। तो 5.1 को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे 10 इंटू 10 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, ठीक। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर कितनी होगी 2, है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 2। तो यहाँ से हम एक बात देखते हैं कि ये जो 4.9 है, कौन है 4.9 यानी 49 और 51 में फ़र्क देखो आप कितना है। 49 और 51 में कितना फ़र्क है, 2 पॉइंट का फ़र्क तो है, बीच में कौन 50 तो आता है ना। लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 2। इसका मतलब ये हुआ कि 49 और 51 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, कारण आपको यहाँ से पता चल गया होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 48 और 53, तो देख के बता दोगे ये 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है मतलब 100 को अप्रोच कर रहा है ये, है ना। तो 100 को अप्रोच करेंगे तो 10 की पावर 2, और ये क्या है 50 से कम है, तो 50 से कम किसको अप्रोच करेगा 10 को, 10 को अप्रोच करेगा तो पावर कितनी होगी 1। डायरेक्ट देख के भी आप ऐसे बता सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्ट देखो और वहाँ से आप इसका आंसर बता सकते हो। तो ये इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है हम कैलकुलेट करते हैं।